चलो कुछ नहीं है सर जी ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर। कुछ, शाबाश है, कुछ नहीं होता, फिर हो जाएगा इम्पोर्टेंट। सर जी ये फिर आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। जी बेटा ये देखें, 1 2 1, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास 6 -1 0, फिर आपके पास आ जाएगा -1 -2 और -1। ये बेटा डिटर्मिनेंट ओपन करें इसका, तो लास्ट कॉलम से ही ओपन कर लें। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 6 -1, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा -1 -2। ठीक है, फिर उसके बाद ये सेकंड वाला 0 हो जाएगा, थर्ड वाला बेटा वो -1 आपके पास आ रहा है, तो इसमें आपके पास क्या आएगा, ये रो भी गई, ये कॉलम भी गया, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये तो -1 वाला कर गया हूँ, एक मिनट। ये आपके पास आ रहा है, ये वाला आपके पास आ रहा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। तो बेटा ये आपके पास आ गया 6 -1, और ये -1 -2, और लास्ट पे आपके पास क्या आ रहा है, -1। तो ये बेटा आपके साथ ये थर्ड रो भी गई और थर्ड कॉलम भी गया, तो ये आ जाएगा 1 2 6 -1। जी बेटा इसको ओपन करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये है आपके पास -12 -1 -1 इंटू -1 -12। तो इसको बेटा ओपन करें तो ये आ जाएगा -13, और ये +13। तो बेटा डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, इसका 0 आ गया। तो अब आप इसकी पॉलिनोमियल लिखें, तो आपके पास क्या निकलती है पॉलिनोमियल, इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है, पी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा क्यूब माइनस, ट्रेस क्या निकाला था आपने, ट्रेस आपने निकाला था -1, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा माइनस लैम्डा स्केयर, सॉरी -1 किया था ऊपर, आप इक्वेशन के अंदर देखें तो ये ट्रेस के साथ वाली इक्वेशन में साइन नेगेटिव है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस लैम्डा स्केयर। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास डिटर्मिनेंट क्या निकाला था बेटा आपने तमाम उसके, तो -12 था, तो इसके साथ साइन क्या आ रहा है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बेटा ये -12 लैम्डा, डिटर्मिनेंट 0 है वो खत्म हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं, ये देखें ऊपर जो आपके पास इक्वेशन आ रही है, माइनस कॉमन निकाल लें तो ये लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्केयर -12 लैम्डा, ये देख लें, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्केयर -12 लैम्डा, वही की वही चीज आ गई आपके पास। ठीक है जी, तो इस तरह से बेटा ये आप आइगन वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं इसकी। अब आपके पास जो है आइगन वैल्यूज कौन कौन सी आई थी, आइगन वैल्यूज आपके पास आई थी लैम्डा इज इक्वल टू 0 -4 और 3। ठीक है, तो सर यहां पर आपकी बेटा, आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं तो बोल रहा हूं, तो जो आइगन वैल्यूज बेटा आपके पास हैं वो कौन कौन सी हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू 0 -4 और 3, तो यानी कि ये आपके पास आ गया -4 0 और 3। बेटा ये आपके पास आइगन वैल्यूज आ गई, तो 3 आइगन वैल्यूज आपके पास आई हैं। इसको फिर हम इस तरह करते हैं, पहले वाला लिखते हैं यहाँ पे, ये आपके पास है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बेटा a माइनस लैम्डा आई आपके पास क्या था, ये बेटा आपके पास यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, 2 1, फिर आपके पास है 6 -1 माइनस लैम्डा, फिर आपके पास था 0, फिर आपके पास क्या था -1 -2, और लास्ट पे आपके पास है -1 माइनस लैम्डा, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा x1, फिर उसके बाद आपके पास है x2 और देन x3, और ये सारा का सारा सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये कल बेटा मैंने प्रूफ सारे चीजें करवा दी थी आपको। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहां पर लैम्डा 1 यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास पुट लैम्डा इज इक्वल टू -4, पहला
जो लैम्डा है उसकी बेटा वैल्यू पुट कर दें आप। तो यहाँ पर बेटा ये चीज़ आएगी आपके पास, जब -4 पुट करेंगे बेटा यहाँ पे, तो 1 + 4 तो ये 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -1 + 4 कितना आ जाएगा, 3, फिर 0, लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 -2, -1 + 4 तो बेटा ये भी 3 आ जाएगा, ठीक है। देख लें सही है या गलत तो नहीं है कहीं पे। जी बेटा जी। अब बेटा हम इस सर ठीक मैट्रिक्स है, को ठीक है इस मैट्रिक्स को बेटा लेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास है 5 2 1 6 3 0 -1 -2 3। बेटा इस पे रो ऑपरेशन करते हैं। तो R1 और R3 को बेटा मैं रिप्लेस कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा -1 -2 3, तो ये आ जाएगा 6 3 0, और लास्ट पे क्या आएगा, 5 2 एंड 1। जी आप क्या करेंगे अब इसको, अब इस तरह करेंगे आप कि फर्स्ट रो को -1 से बेटा मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ये 1 ये 2 ये बेटा -3, ठीक है। अब आपके पास रिमेनिंग वाली वैसे आ जाएंगी, ये आ जाएगा 6 3 0, ये 5 2 एंड देन 1। अब आप बेटा इसको ऑपरेशन करें तो ये आपके पास आ जाएगा R2 - 6 R1, और फिर आप करेंगे R3 - 5 R1। तो बेटा ये फर्स्ट वाली रो वैसे आ जाएगी 1 2 -3। ये सबको समझ आ रही है रो ऑपरेशन की। जी ये सबको समझ आ रही है रो ऑपरेशंस की। जी जी सर। जी सर आ रही है। जी बेटा यस सर 6 - 6 क्या हो जाएगा, ये 0, 3 - 12, 3 - 12 -9, फिर बेटा ये आ जाएगा 6 3 are 18। उसके बाद आपके पास 5 - 5 ये 0, उसके बाद 2 - 10 तो -8, फिर आपके पास आ जाएगा 1 + 15 तो बेटा ये 16 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब बेटा यहां पर हम इस तरह करेंगे, फर्स्ट रो वैसे लिखें 1 2 -3। बेटा ये सेकंड वाली रो देखें -9 से डिवाइड होती है ये, तो फर्स्ट वाली सेकंड रो को बेटा 9 से डिवाइड कर देते हैं, -9 से, और थर्ड वाली रो को बेटा -8 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो ये आपके पास आती है 0 1 -2, ये भी आ जाएगा 0 1 और -2, ठीक है। अब बेटा आपके पास है यहां पर R3 - R2 1 2 -3, बेटा ये आ जाएगा 0 1 -2, और ये बेटा आपके पास 0 0 और ये 0। हाँ जी, कॉलम्स कितने हैं बेटा इसके, कॉलम्स कितने हैं 3, और नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है बेटा, 2 सर 2। 2 आ रही हैं, ठीक है। जी सर। जी बेटा जी। तो रैंक हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या है, लेस है, तो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं बाय बैकवर्ड यूनिक और इनफाइनाइट है ना। जी बेटा, बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन तो बेटा ये आ जाएगा x2, ये प्लेस x1 की है, ये प्लेस बेटा x2 की है, और ये प्लेस बेटा x3 की है, ठीक है। तो x2 आपके पास क्या है, ये बेटा आपके पास आएगा x2 - 2x3 इज इक्वल टू 0, लेट्स से दिस इज 1। फिर आप क्या करेंगे ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x1
plus 2x2 minus 3x3 is equal to 0. Say this is 2 by 1. तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा x2 minus 2x3 is equal to 1. So x2 is equal to 2x3. और साथ ही लेट कर लेते हैं कि x3 is equal to 1. जब x3 को 1 बेटा पुट करेंगे तो x2 is equal to 2 आ जाएगा. अब x3 की वैल्यू भी आपके पास है, x2 की बेटा वैल्यू भी है. आप क्या करें, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा x1 प्लस 2. x2 कितना बेटा हमारे पास 2 और x3 कितना बेटा हमारे पास है 1. ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास x1 इज इक्वल टू -4 प्लस 3. दिस इज इक्वल टू -1. तो ये बेटा आपके पास फर्स्ट आइगन वेक्टर जो है ये आपके पास प्रोड्यूस हो गया. यहाँ पे इसको हम कैपिटल x1 का नाम देते हैं और ये बेटा आपके पास आ गया -1. फिर आपके पास x2 कितना है हमारे पास 2 और फिर बेटा हमारे पास 1. ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया. अब दूसरी वैल्यू हम सपोज करते हैं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है जी, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो आपके पास जो कंडीशन बन रही थी बेटा वो हमारे पास है, मैं उसी को ही कॉपी कर लेता हूं. ठीक है, ये बेटा आपके पास है ये बेटा आपके पास ये बेटा आपके पास आ गई. यहाँ पे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें आप तो ये बेटा आपके पास आ जाएगी 1 माइनस लैम्डा 0 हो जाएगा 1 2 1. फिर आ जाएगा 6 -1 और 0. देन आपके पास क्या आ जाएगा -1 -2 एंड -1. ठीक है जी, और ये आ जाएगा x1 x2 x3 और यहाँ पर आ जाएगा 0 0 और 0. अगेन इस मैट्रिक्स को ले लेते हैं तो ये बेटा आपके पास आ जाएगी 1 2 1 6 -1 0 -1 -2 एंड -1. बेटा रो ऑपरेशन करते हैं इस पे तो ये आ जाएगा R2 - 6R1 और फिर आपके पास आ जाएगा R3 + R1. ठीक है, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1. ठीक है, तो बेटा ये 6 - 6 क्या हो जाएगा 0 -1 -12 -13. ठीक है, 0 -6 तो बेटा ये -6. इस तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 + 1 बेटा ये 0 हो जाएगा. यहाँ पर -2 + 2 क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा. बेटा ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपके पास आ जाएगा एक ऑपरेशन और कर लें इसके ऊपर तो ये आ जाएगा 1 2 1 0 13 और ये बेटा 6. ठीक है, या इसको 13 से डिवाइड कर दें तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -13 से, तो बेटा ये आ जाएगा 6 / 13. ठीक है, तो ये 1/13 R2. तो बेटा ये आपके पास मैंने लिख दिया यहाँ पे. अब बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा x2 + 6/13 x3 इज इक्वल टू 0 से दिस इज 1. और बेटा दूसरा आपके पास आ जाएगा x1 + 2x2 + x3 इज इक्वल टू 0 दिस इज 2. तो यहाँ पर आ जाएगा कि बाय 1 बेटा ये x2 इज इक्वल टू -6/13
x3। तो लेट कर लेते हैं कि x3 किसके इक्वल है, -13 के। तो बेटा जब यहाँ पर पुट करेंगे आप तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x2 आ जाएगा आपके पास। तो उसके बाद बेटा आपके पास है, यहाँ पर देखें जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास x2, सॉरी सेकेंड इक्वेशन जो है वो आपके पास है x1 प्लस 2x2 प्लस x3। अब बेटा आप क्या करें, x2 और x3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 प्लस 2, x2 किसके इक्वल है 6 के, x3 किसके इक्वल है 13 के। तो बेटा ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 13 माइनस 12, तो बेटा ये 1 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से जो सेकंड वेक्टर आपके पास आया वो बेटा आपके पास क्या आया, x2 इज इक्वल टू, जी ये आपके पास आया 1, फिर आपके पास आया 6 ही था, x2 6 था, और वो बेटा आपके पास क्या है -13। ठीक है बेटा, इसी तरह आप लोगों ने बेटा क्या करना है, जो थर्ड वेक्टर है आप लोगों ने मुझे वो मालूम करके देना है। ठीक है, x3 जो है ये आप लोगों ने फॉर लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए बेटा ये आप लोग फाइंड करके देंगे बिल्कुल इसी प्रोसीजर पे। और इसमें से बुक में से भी एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये 3x3 वाला, तो ये बेटा आप लोगों ने कल मुझे हर हालत में आज रात तक ये भेज देना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपने हर हालत में बेटा मुझे रात को भेज देना है उस पे क्लासरूम में। ठीक है सर ये, हमारा 6 बजे तक मैसेज करता है सर, कल भेज दें। जी बेटा आपका क्या है, सर हमारा 6 बजे तक पैकेज रहता है सर। चले वो जैसे जिसका जो हो वो मुझे करके उसको कॉपी करके बाद में भेज दें। ठीक है, ऊपर डेट सर वो आप, जी दूसरी स्क्रीन एक दफा ऊपर से दिखाते हैं, वो लेक्चर में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, वो भी लेक्चर में आ जाएगी। अच्छा चलें, ये बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है ये 17 जो है ना, ये आप लोगों ने करके भेजना है। ये 17 कर लें या 19 कर लें आप, ठीक है 17, 19 और 17, 19 और 21 इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लें आप, ठीक है। ठीक है सर। ये देखें जी, ये ऊपर जो आपके पास है, भाई पीडीएफ में आ जानी है वो चीज। ठीक है जी, ये आपके पास है उसका आइगन वैल्यूज फाइंड करने का क्वेश्चन था आपका 3x3 का। ये मैंने दूसरी तरह जो पहले एक मैंने आपको दूसरा तरीका बताया हुआ था a माइनस लैम्डा आई, उसके जरिए मैंने इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड कर दी हैं सारी, ये देखें, और मैंने इसको एक्सपेंड किया है बाय थर्ड कॉलम। यहाँ पर मैं लिख दूं एक्सपेंडिंग बाय C3। क्यों, उसके अंदर एक जीरो है तो वो हमें फायदा दे जाएगा, यहाँ पे उसकी जिस पोजीशन पे जीरो है वो हमें एक्सपेंड नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बेटा मैंने उसके जरिए ओपन किया इसको, ठीक है, और ये मैंने इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैंने बनाई है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को मैंने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसको जीरो के इक्वल करते हैं बेटा। जीरो के इक्वल करने के बाद मेरे पास ये लैम्डा की 3 वैल्यूज बेटा आपके पास आ गई हैं। फिर मैंने एक आपको एक अल्टरनेट वे इसका बताया था, मैंने इस तरह बताया था, ये चीज़ आपके पास है, इसके ज़रिए से हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया, ये दोबारा मैंने मैट्रिक्स की कॉपी करके यहाँ पर उसकी क्वेश्चन की कॉपी यहाँ पर रखी, और यहाँ पर मैंने ट्रेस निकाला। ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो बेटा सम ऑफ ऑल डायगोनल मेन डायगोनल एलिमेंट्स बेटा मैंने यहाँ पर कर दिए। फिर A11 A22 A33 बेटा जो ये जो डिटर्मिनेंट्स थे आपके पास, ठीक है, कोफैक्टर्स के, वो मैंने निकाले यहाँ पे उनकी वैल्यूज, और फिर बेटा मैंने लास्ट पे जाके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओपन की तो वो मेरे पास 0 हो गई। फिर मैंने तमाम जो वैल्यूज थी मेरे पास ट्रेस की वैल्यू A11 A22 A33 बेटा वो इनकी जगह पे जाके मैंने इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया इसको, तो यहाँ पर बेटा ये बन गया लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्केयर माइनस 12 लैम्डा। तो मैंने ये सिर्फ दिखाने के लिए किया था कि आप देख लें दोनों की इक्वेशन सेम निकली है बेटा। यहाँ पर ये था, ये देखें माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्केयर प्लस 12 लैम्डा, अगर माइनस कॉमन निकाल लें
तो ये आपके पास आ जाता है लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्केयर माइनस 12 लैम्डा। तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं आप, ये वही इक्वेशन है। तो ये लैम्डा की बेटा मैंने वैल्यूज निकाल ली थी, -4, 0 और 3। इसके जरिए फिर बेटा मैंने इसको सॉल्व किया। पहले मैंने पहली आइगन वैल्यू ली है, उसको सॉल्व किया, फिर इस तरह दूसरी ली है, और तीसरी आपके लिए छोड़ दी है ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। और 17, 19 और 21 इन तीनों में से कोई एक, हर कोई एक एक क्वेश्चन, ये सबका अगर एक हुआ इट मीन्स के सबका मैं कैंसिल कर दूंगा। रोल नंबर 1 17 करे, रोल नंबर 2 जो है वो 19 करे, रोल नंबर 3 जो है वो 21 करे। इस तरह सब ने एक आगे पीछे जो है ना क्वेश्चन वो करने हैं। ठीक है जी। सर आप एक्सक्यूज मी सर, जी सर हमने कौन सा मेथड करना है, ये ट्रेस वाला या फिर पहला का दूसरा? जो मर्जी करें, जो मर्जी करें बेटा। ठीक सर। आप बल्कि और सर दोनों ही करें, दोनों करें। दोनों से आप देखें कि आपकी जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो सेम निकलती है नहीं निकलती। ओके सर। सर जो ठीक है आपने जी। अभी अभी एक असाइनमेंट दिया कि इसको लैम्डा इज इक्वल टू 3 से भी करके दो, ये भी हमने आपको भेजना है, ये बस हम प्रैक्टिस के लिए ये बेटा करना आप हो? करोगे ना, ये करके मुझे सेंड करोगे ना, मैं देखूंगा ना इसको भी। ठीक है। जी। ये भी ये दो गूगल मैंने पे, कर दी है, एक आपके लिए छोड़, ताकि ये रो ऑपरेशन आपसे हो सके। ये भी गूगल पे। हाँ नहीं, गूगल ओके क्लासरूम सर, में ठीक हो गया। ठीक है जी। सर चले बेटा, आज सर मैं ये ये लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ। सर ये व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजिए, पिछली दी ठीक हो है गया। सर, पिछली नहीं आई थी, नहीं मेरे ख्याल में। चलो मैं भेज देता हूँ।